नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। बड़ी खबर का रुख करेंगे। सीएम धामी का आज हल्द्वानी में दौरा है। 108 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। जमरानी बांध परियोजनाओं में प्रभावित लोगों को भी बांटेंगे सहायता राशि। कई और अन्य कार्यक्रमों में भी करेंगे शिरकत। सीएम एचएन इंटर कॉलेज के प्रांगण में सीएम का कार्यक्रम होना है आज, और सीएम के दौरे को लेकर प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हल्द्वानी दौरे पर रहने वाले हैं। इस दौरान कई विकास परियोजनाओं का भी लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। एचएन इंटर कॉलेज के प्रांगण में यह कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है, जिसमें मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे। और सीएम के दौरे को लेकर प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सीएम आज हल्द्वानी दौरे पर रहेंगे और इस दौरान 108 विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। जमरानी बांध परियोजना में प्रभावित लोगों को भी सहायता राशि बांटेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। और कई और अन्य कार्यक्रमों में भी आज शिरकत करने जा रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। हल्द्वानी दौरे पर वो आज रहने वाले हैं। एचएन इंटर कॉलेज के प्रांगण में ये कार्यक्रम भी रहने वाला है, जिसमें मुख्यमंत्री आज शिरकत करेंगे। और इस दौरान प्रशासन ने भी तैयारियां पूरी कर ली हैं। और संवाददाता पंकज सक्सेना हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पंकज, क्या कुछ कार्यक्रम मुख्यमंत्री के रहने वाले हैं इस दौरान आज? आज के विषय में बताना चाहूंगा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हल्द्वानी दौरे पर लगभग 12 से 2 के बीच यहाँ पहुंचते हैं और लगभग 108 करोड़ के कार्यक्रमों का शिलान्यास से लोकार्पण करेंगे। लगभग 17 करोड़ 57 लाख की जो योजना है उसका लोकार्पण शिलान्यास करेंगे। ये कार्यक्रम जो है एचएन इंटर कॉलेज के प्रांगण में होने वाला है, जिसको लेकर प्रशासन के द्वारा पूरी तैयारी कर दी है। और इस कार्यक्रम के अंदर कैबिनेट, खेल मंत्री रेखा आर्या, सांसद अजय भट्ट समेत तमाम जितने विधायक नेता जिले के सभी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और जो मुख्यमंत्री जो हैं जमरानी बांध परियोजना से जो लोग प्रभावित हुए हैं उनसे भी मुलाकात करें, उनको भी धनराशि आवंटित करेंगे। जी, तो ऐसे में किस तरह की तैयारियां भी की गई हैं प्रशासन के द्वारा मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों को लेकर? देखिए, जो यहाँ पर प्रशासन की तरफ पूरी तैयारी के रूट को डाइवर्ट कर दिया गया है, क्योंकि आज हल्द्वानी शहर में 2 बड़े कार्यक्रम हैं, जिसको लेकर जो है यातायात प्रभावित ना हो, किसी स्थानीय लोगों को असुविधा ना, इसके लिए भी जो है जिला प्रशासन के द्वारा रूट को डाइवर्ट कर दिया गया है। और जो भाजपा कार्यकर्ता हैं उन्होंने भी पूरी तैयारी यहाँ पे इस कार्यक्रम को लेकर कर रखी। और सबसे बड़ी बात, जमरानी बांध परियोजना जो है, जो काफी बड़ी योजना है, इसको भी लेकर भी काफी चर्चाएं चल रही है। जी, इस दौरान कोई बड़ी घोषणा भी कर सकते हैं क्या मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी? देखिए, हल्द्वानी वाले नैनीताल जिले को उम्मीद, काफी लोगों को उम्मीद है कि यहाँ घोषणा भी कर सकते हैं, राज्य कर्मचारियों के लिए कर सकते हैं और राज्य आंदोलनकारियों के लिए कोई घोषणा कर सकते हैं, जिसके लिए कि सभी लोग इंतजार कर रहे हैं कि पुष्कर सिंह धामी इस कार्यक्रम में क्या नई घोषणा करती हैं। क्योंकि लोग नगर निगम चुनाव, जिला पंचायत चुनाव भी आने वाले हैं, इसको लेकर भी लोगों में काफी चर्चा है। जी बिल्कुल पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और बड़ी खबर का रुख करेंगे। केदार घाटी को आपदा से बचाने के लिए राज्य सरकार की कोशिश लगातार है जारी, और इस दौरान पुनर्स्थापना सुरक्षा के लिए 4,836 लाख रुपए का पैकेज भी दिया गया है। लोक निर्माण विभाग की 29 कार्य योजनाएं की गई स्वीकृत। सिंचाई विभाग की भी 12 कार्य योजनाएं की गई हैं स्वीकृत। 31 जुलाई को हुई थी अतिवृष्टि से पैदल मार्ग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त, और 29 जगहों पर यह मार्ग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ था। पैदल यात्रा मार्ग, सड़क भी पूरी तरह से वॉश आउट हो गई थी। मंदाकिनी सोन नदी की वजह से सुरक्षा दीवार भी क्षतिग्रस्त हुई थी। केदारनाथ के लिए पुनर्निर्माण आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लिए कोशिश लगातार जारी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर राज्य सरकार केदार घाटी को आपदा से बचाने के लिए लगातार कोशिश कर रही है। और संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरुण, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह से बजट भी जारी किया गया है केदारनाथ के लिए, और जो मार्ग है, मार्ग को किस तरह से दुरुस्त करने की कोशिश कर रही है राज्य सरकार?
जी सर, बिल्कुल देखिए, केदारनाथ को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस वक्त पूरे सजग दिखाई दे रहे हैं और लगातार जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने बीते दिनों 39 घोषणाएं भी दी थी, तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कई बार बजट भी दे चुके हैं। मुख्यमंत्री राहत कोष से भी उन्होंने धनराशि जो है वो स्वीकृत की थी और इसी के साथ अब जो है लोक निर्माण विभाग और सिंचाई विभाग की कुल करीब जो है 41 ऐसी परियोजनाएं हैं जिनको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बजट की स्वीकृति दी है। और जो केदार घाटी में पुनः निर्माण के कार्य चल रहे हैं या जो आपदा में मार्ग क्षतिग्रस्त हुए हैं, पैदल मार्ग क्षतिग्रस्त हुआ है और जो अन्य नुकसान वहां पे हुआ है, उससे जल्द से जल्द निपटा जा सके और जल्द से जल्द जो है वहां पर व्यवस्थाएं ठीक हो सके, मार्ग जो बाधित हैं वो सही हो सके और मार्ग अच्छे बन सके, इसके लेकर जो है बजट जारी किया गया है। वहीं सड़कों के चौड़ीकरण को लेकर, डामरीकरण को लेकर, उनके सुधारीकरण को लेकर भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो है बजट वो स्वीकृत किया है और करीब 8 करोड़ का बजट सड़कों के चौड़ीकरण और डामरीकरण को लेकर किया गया। तो वहीं 4,836 लाख का बजट जो है वो जो मार्ग बाधित थे, जो मार्ग खराब हुए हैं, जो मार्ग क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिनमें की लोक निर्माण विभाग और सिंचाई विभाग की जो परियोजनाएं हैं उनको लेकर बजट जो है वो जारी किया गया था। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि केदार घाटी में आने वाले समय में जो विकास कार्य हैं वो और भी तेज गति पकड़ेंगे। और बीते दिनों भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये कहा था कि जब तक केदारनाथ में कोई विधायक नहीं बनता, क्योंकि केदारनाथ विधानसभा सीट अभी खाली है, तो ऐसे में तब तक वो एक विधायक की तरीके से केदार घाटी में कार्य करेंगे। तो इसी को लेकर जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार घोषणाएं भी कर रहे हैं और लगातार जो है केदार घाटी के विकास के लिए बजट भी जो है वो स्वीकृत कर रहे हैं। अरुण, क्योंकि बड़ी संख्या में तीर्थयात्री भी पहुंचते हैं, ऐसे में पैदल मार्ग जब पूरी तरह से बाधित भी हुआ, उसको टेम्परेरी तौर पर सुचारू तो किया गया, लेकिन अब उस मार्ग को किस तरह से और बेहतर किया जाना है, क्योंकि बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी पहुंचते हैं बाबा केदार के दर। जी सर, बिल्कुल देखिए, जो आपदा में मार्ग क्षतिग्रस्त हुआ और पैदल जो मार्ग है वो काफी बुरी तरीके से जो है वो क्षतिग्रस्त हो गया था, जिससे कि टेम्परेरी फिलहाल ठीक किया गया था, क्योंकि यात्रा जो है वो चल रही थी, तो यात्रा पर कोई प्रभाव ना पड़े, यात्रा प्रभावित ना हो, इसके लिए जो है इस तरीके से उसे शुरू किया गया था। लेकिन आने वाले समय में भी क्योंकि यात्रा हर साल होती है और हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु चारों धामों में पहुंचते हैं और सबसे अधिक श्रद्धालु जो है केदारनाथ धाम में दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। तो ऐसे में भविष्य में इस तरीके से कोई नुकसान ना हो और किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी किसी भी यात्री को ना करनी पड़े सड़कों को लेकर, तो ऐसे में आने वाले भविष्य को लेकर इस तरीके के विकास कार्य जो है केदारनाथ धाम में वो किए जा रहे हैं। अरुण, क्योंकि सड़कों को लेकर के भी बात हो रही है, तो राज्य की सड़कों को बेहतर करने के लिए मुख्यमंत्री ने निर्देश भी दिए थे। मुख्यमंत्री ने कहा था कि जो सड़कें गड्ढे से भरी हुई हैं उनको गड्ढा मुक्त किया जाए। तो ऐसे में आज तो अंतिम दिन भी हो गया, अब क्या लग रहा है कि कितनी सड़कें अभी तक सुचारू हो पाई हैं? बिल्कुल देखिए, गड्ढा मुक्त सड़कों को लेकर भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैठक की थी और लगातार वो समीक्षा बैठक भी कर रहे हैं। और ऐसे में उन्होंने निर्देश भी दिए थे कि 15 अक्टूबर तक डेडलाइन दी गई थी कि प्रदेश की जो भी सड़कें गड्ढा है जिन सड़कों में उन्हें गड्ढा मुक्त किया जाना चाहिए। और ऐसे में लगातार जो सड़कें गड्ढा मुक्त वो बनाई भी जा रही है, लेकिन अभी भी जो है 500 कुछ सड़कें ऐसी हैं, जो किलोमीटर सड़कें ऐसी हैं जो गड्ढा मुक्त अभी होनी बाकी है। तो उसको लेकर आगे भी जो है कार्य किए जाएंगे और आगे इसको लेकर इसकी समय सीमा बढ़ाई जाती है या आगे किस पर क्या कुछ दिशा निर्देश दिए जाते हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अभी अगर समीक्षा बैठक करेंगे तो उस दौरान ये तमाम चीजें स्पष्ट होंगी। लेकिन सड़कों को लेकर चाहे वो मैदानी क्षेत्रों में है या पहाड़ी क्षेत्रों में हो, तो लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक्टिव दिखाई दे रहे हैं और लगातार अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और बड़ी खबर उत्तरकाशी से, गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग रतुड़ी सेरा के पास हुआ सुचारू। देर शाम मलबा और पत्थर आने से बाधित हुआ था मार्ग। बीआरओ ने कड़ी मशक्कत के बाद खोला है हाईवे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर देर शाम सड़क पर पत्थर और मलबा आ गया था, जिस तरह से मार्ग पूरी तरह से बाधित भी हो गया था। और ऐसे में बीआरओ ने कड़ी मशक्कत के बाद मार्ग को सुचारू कर दिया है, ताकि स्थानीय लोगों को और आसपास के जो क्षेत्र के लोग हैं उनको दिक्कतों का सामना ना हो, आवाजाही उनको सुचारू हो सके। इसके लिए बीआरओ ने कड़ी मशक्कत के बाद इस मार्ग को खोल दिया है। तो आपको बता दें, मलबा और पत्थर आने से ये मार्ग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसको बीआरओ की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद अब खोल दिया है। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग रतुड़ी सेरा के पास की ये तस्वीरें हैं।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो सड़कों की मरम्मत करने का समय अधिकारियों को दिया था वो आज पूरा हो गया है। बता दें कि सीएम ने 15 अक्टूबर तक बरसात के दौरान प्रदेश की सड़कों में गड्ढा को भरने और उन्हें दुरुस्त करने के आदेश दिए थे, जिसके चलते विभाग के अधिकारियों ने 2316.46 किलोमीटर तक की सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दिया है। अधिकारियों का कहना है कि हल्द्वानी में सबसे ज्यादा सड़कें खराब हैं, जिन्हें ठीक करने में समय लग गया, जबकि देहरादून में सबसे ज्यादा 96.25% का काम पूरा किया जा चुका है। उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से जाना जाता है। प्रदेश में कई ऐसी जगह हैं जिनका जिक्र शास्त्रों में भी मिलता है। उत्तरकाशी से 30 किलोमीटर की दूरी पर नचिकेता ताल है, जिसके पास एक गुफा भी है। लोग मानते हैं कि इसी गुफा से यमराज धरती पर आए थे। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में है यम गुफा। इसी गुफा से धरती पर आए थे यमराज। नचिकेता ताल से मृत्यु लोक का रास्ता। आज के समय ऐसे शब्दों पर यकीन करना मुश्किल है, लेकिन शास्त्रों और पुराणों में जो लिखी गई बातें हैं उनके मुताबिक यही सच है। दरअसल देवभूमि उत्तराखंड में कई ऐसी जगह हैं जिसका शास्त्रों और पुराणों में जिक्र किया गया है और उनकी कई कहानियां हैं, जिसे आज भी देवभूमि उत्तराखंड के लोग मानते हैं। उत्तरकाशी में एक गुफा है जिसके बारे में कहा जाता है कि यमराज धरती पर इसी गुफा के जरिए आए थे और उन्होंने नचिकेता को दर्शन दिया था। भगवान नचिकेता ऋषि महाराज की तपस्वी भूमि है। यहाँ पे नचिकेता महाराज ने 3 दिन तक अपना अन्न जल ग्रह बंद करके कठोर तपस्या की थी। जब इनके पिता ने एक सर्व विदेशी बैठाया और इस सर्व विदेशी में सबसे पहले गाय दान हुआ था। गाय दान के पास होते हुए जब नचिकेता ने सोचा है कि पिताजी तो गाय दान ठीक कर रहे हैं, लेकिन दान करो जो अक्षय दान हो, जो किसी का काम आए। तो इन्होंने सर पहले इनका जो स्नेह प्यार था वो वृद्ध गायों में था। तो नचिकेता ऋषि ने अपने पिताजी से कहा कि वृद्ध गाय को दान मत करो, दान वो दान करो जो अक्षय दान हो, जो किसी का काम आए। वृद्ध गाय दान करना व्यर्थ है। तो इनके पिताजी ने कहा कि हम सारी संपत्ति का दान होना है, इस दान में कोई भी वस्तु नहीं रुकेगी। तो इन्होंने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि पिताजी मैं भी आपकी संपत्ति हूँ, मैं भी आपका पुत्र हूँ, मुझे भी दान दे दो। तो इनके पिताजी ने इनको श्राप दिया है कि मैं आपको यमराज को दान करूँगा और यमराज मृत्यु का गौरव उनको समर्पित हो जाओ। तो नचिकेता अपने पिता के आश्रम से निकलते हुए इस पवित्र भूमि पे पहुंची। उत्तरकाशी से 30 किलोमीटर दूर है गुफा नचिकेता ताल। बड़ी संख्या पहुंचते हैं पर्यटक। गुफा कहां खत्म होती है कोई प्रमाण नहीं। उत्तरकाशी से 27 किलोमीटर दूर चौरंगी खाल है। यहां से 3 किलोमीटर के पैदल ट्रैक के बाद नचिकेता ताल है। माना जाता है कि यह गुफा मृत्युलोक का रास्ता खोलती है। इस गुफा को यम गुफा के नाम से भी जाना जाता है। दिखने में सामान्य लेकिन अपने आप में विशेष यम गुफा हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती है। गुफा को लेकर कई तरह की कहानियां भी मशहूर हैं। यही कारण है कि नचिकेता ताल घूमने वाले सैलानी यम गुफा को देखना नहीं भूलते। हालांकि यह गुफा कहां जाकर खत्म होती है इसका अभी तक कोई प्रमाण नहीं है। नचिकेता का रहस्य अपने में बहुत गहरा रहस्य है, उसके बारे में हर कोई आदमी नहीं जान सकता है। वहाँ एक शांति के लिए अच्छा है वहाँ पे, और मतलब ये है कि प्रकृति का वो है रहस्य है कि पहाड़ की चोटी है, पहाड़ की चोटी पर एक पानी का झील है, तो वही उसका रहस्य है। और वहाँ मतलब जैसे रात को घंटियाँ बजती है, वहाँ पे शेर भी आते हैं, बहुत जंगली जानवर आते रहते हैं। चौरंगी खाल नामक स्थान है। यहाँ पर सिद्ध गुरु चौरंगीनाथ की तपोस्थली है, जिसमें 9 नाथ में से 8वें नाथ हैं चौरंगीनाथ, और वनस्पति के देवता हैं, चंद्रमा के अवतार हैं। यहाँ से होकर जो है नचिकेता ताल एक जगह पड़ती है जो पर्यटन स्थल है। उद्वालक ऋषि के पुत्र नचिकेता ऋषि ने यहाँ पर तपस्या की थी, और यहाँ पर जो है यमपुरी गुफा है, जहाँ नचिकेता ऋषि ने जो है यमराज की उपासना की थी, और यमराज प्रकट होकर के जो है भगवान नचिकेता को दीर्घायु का आशीर्वाद देते हुए यमपुरी गुफा से अंतर्ध्यान हुए।
ऐसी पौराणिक जगह जो कटु उपनिषद के अंदर आया है वो नचिकेता ताल है। इसके अलावा चौरंगी खाल से हरुंता बुग्याल होते हुए सहस्त्रताल का रास्ता जाता है। इस मायने से भी चौरंगी खाल एक विशेष पर्यटन स्थली है। मान्यताओं के अनुसार इसी गुफा से यमराज पृथ्वी पर आए थे और बालक नचिकेता को मौत का रहस्य बताया था। शास्त्रों और पुराणों के अनुसार धरती पर केवल नचिकेता ही एक ऐसा इंसान था जिसे मृत्यु के रहस्यों का पता चला था। इसके पीछे भी एक रोचक कहानी है। दरअसल नचिकेता के पिता ऋषि वाजश्रवा ने यहाँ यज्ञ का आयोजन किया था। साथ ही यह भी ऐलान किया कि वह अपनी सारी संपत्ति दान करेंगे। इस दौरान बड़ी संख्या में ब्राह्मण यहाँ पहुंचे। जब सब कुछ दान करने के बाद ऋषि अपनी बूढ़ी गायों व अनुपयोगी सामान को दान करने लगे तो ब्राह्मणों ने आपत्ति जताई। ऐसे में बालक नचिकेता ने खुद को दान करने की बात पिता से कही। नचिकेता अपनी बात को लेकर जिद पकड़कर बैठ गया। गुस्से में ऋषि वाजश्रवा ने नचिकेता को कह दिया, जा, मैं तुझे यमराज को दान करता हूँ। जी, अगर मैं नचिकेता की बात करूं तो नचिकेता ताल यही है, उत्तरकाशी महज 30 किलोमीटर और वहाँ से जो 5 किलोमीटर का ट्रैकिंग है। बहुत ही जो घना जंगल है वहाँ पे। भगवान नचिकेता को वहाँ पर ताल है। कहा जाता है कि उदालिका ऋषि के जो है वो पुत्र थे और बहुत ही ब्रह्म ऋषि जिसको कहा जाता है और बहुत ही जिज्ञासु और बहुत ही बुद्धिमान थे। कठोपनिषद में उनके पिता का नाम वज्रश्रवा कहा जाता है। और जो उदालका ऋषि थे, जो नचिकेता के जो पिताश्री थे, उनके पास जो संपत्ति थी और जो है पूरी संपत्ति को दान करना चाहते थे। तो जब उन्होंने देखा कि मेरे पिताश्री जो पूरी संपत्ति को जो ब्राह्मणों को दान कर रहे हैं, तो उन्होंने जो है पिताश्री से पूछ लिया कि मुझे किसको दान करें। तो इसमें क्या कि उनके पिताजी थोड़ा उनको इग्नोर कर दिया। 2-3 बार पूछने के बावजूद फिर उदालिका ऋषि जो है वो थोड़ा क्रोधित हुए और उन्होंने सीधा कह दिया कि आपको जो मैं यम को दान कर दूंगा। तो ऐसा करके वो उसी समय जो है यमलोक में चले गए। कहा जाता है कि अगर जो सबसे पहले जो साधक है वो नचिकेता महाराज जी थे, जो सशरीर ही यम के द्वार पहुंचे और वहाँ पर जो 3 दिन तक वहाँ पर जो यम के इंतजार करते रहे। वहाँ के जो है यमराज जो जा रखे थे 3 दिन के किसी भ्रमण में, जब वो वापस आए तो उन्होंने देखा तो ये अबोध बालक 5 साल का बच्चा यहाँ पर 3 दिन से मेरे द्वार पर बैठा हुआ है। उन्होंने जो उससे प्रभावित हुए, उसके जो विज्ञान, जो उसका जो तेज, उसका जो तेजस्वी और उसका जो ब्रह्मज्ञ था, उससे जो बहुत ज़्यादा प्रभावित होने से उन्होंने अपने गोद में बिठाया था। तो बैठाने के बावजूद नचिकेता ने कहा था कि मुझे 3 वरदान चाहिए। 3 वरदान में उनका पहला वरदान ये था कि अगर मैं घर वापस जाऊं तो मेरे पिता का क्रोध जो है शांत हो जाए। और दूसरा उन्होंने ज्ञान की बात कही थी, ज्ञान कैसे होता है। और तीसरा जो प्रश्न था वो जिससे कि खुद जो है यमराज भयभीत हुए थे, वो था मृत्यु के बीच में कि मृत्यु कैसी होती है और किस आदमी को मृत्यु से बहने लगता है। इसमें यमराज ने इनकार भी किया था कि ये प्रश्न तो छोड़ करके दूसरा प्रश्न आप कीजिएगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे इसी के बारे में जो है पूछना। तो कहीं ना कहीं जो है यमराज को एक मजबूरी हो गई। तो इसके बारे में उन्होंने जो है उनको बताया था कि किस व्यक्ति को मृत्यु से डरने लगती, जो सच्चा है, जो है धर्म के हिसाब से चलता है। तो इस प्रकार के वरदान उनको मिले। अगर मैं बात करूं नचिकेता ताल की, तो नचिकेता ताल में वहाँ पर जो है जो ताल है वहाँ पर एक यम गुफा भी है और वहीं उसी मार्ग से जो है नचिकेता यम के द्वार चले गए हैं। और वहाँ पर आज की डेट में जो सौंदर्य है, वहाँ पर प्राकृतिक सौंदर्य वहाँ पर जो है बहुत ही सुंदर है। मछलियाँ भी, उन मछलियों को भी जो है कोई वहाँ पे जो है खाने के प्रयोग में नहीं करता है, क्योंकि ये समझ करके ये भगवान नचिकेता का ताल वहाँ पर जो है बहुत बड़ा ताल है। और सभी वहाँ पे रीख भालू जितने भी जंगली जानवर आते हैं, मगर किसी पर वो कोई अटैक नहीं करते। ऐसे जो भगवान जो नचिकेता जी हैं, जो एक अबोध बालक था, उनके जो ऐसी एक प्रसंगिक। कहा जाता है कि नचिकेता के पिता ने उसे यमराज को दान कर दिया तो नचिकेता मृत्यु के देव यमराज का आवाहन करने लगे। लेकिन यमराज नहीं आए। बालक नचिकेता भी हठी था। अपनी जिद और पिता के वचन को निभाने के लिए यमराज का स्मरण जारी रखा। आखिर यमराज यहाँ अवतरित हुए और नचिकेता को समझाया कि अभी उसका यमलोक आने का समय नहीं हुआ है। नचिकेता के दृढ़ संकल्प को देखते हुए यमराज ने 3 वर मांगने की बात कही। तो नचिकेता ने पिता की नाराजगी खत्म करने, स्वर्ग जाने का रहस्य व मौत के बाद आत्मा का रहस्य जानने की बात कही। जिसके बाद यमराज ने नचिकेता को इन रहस्यों की जानकारी दी। माना जाता है कि यहाँ मौजूद गुफा से ही यमराज नचिकेता के पास पहुंचे थे। जो यहाँ पर हमारा नचिकेता ताल है, मैं नचिकेता ताल के बारे में थोड़ा कहना चाहूँगा कि ये एक दिव्य और भव्य सुंदर रमणीक स्थान है। क्योंकि यहाँ पर नचिकेता ऋषि ने तपस्या की थी और 14 वर्ष की उम्र में यहाँ पर उसने तपस्या की और वहाँ से जो है यमराज को मिलने गए। और उसके बगल तालाब के बगल में एक काणा नामक
ताल है। पहले ताल वहाँ हुआ करता था, वहाँ पर एक यम गुफा है। उस यम गुफा से जो है नचिकेता ऋषि जो है यमराज के पास गया था, और उस यम गुफा में हम जो है जब अंदर घुसते हैं तो कम से कम जो है 2 किलोमीटर तक हम भी उसमें आगे गए, लेकिन अब उसको जो है हमने थोड़ा बंद कर रखा है। और बहुत ही रमणीक और सुंदर स्थान है। मैं सभी पर्यटकों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप अधिक संख्या में आकर यहाँ का पुण्य कमाएं, क्योंकि जब जो हमारा बैसाखी में मेला लगता है नचिकेता ताल में, तो वहाँ पर जो है 4 बजे सुबह जो है ढोल नगाड़े और दमाओं की जो है वो नौबत जो है स्वयं लगती है। ये हमने जो है आपने कानों से भी सुनी है और अन्य लोगों को भी जो है सुनाई है। नचिकेता ताल को लेकर भी मान्यताएं। ताल में स्नान करने आते हैं देवी देवता। रात में सुनाई देती है घंटियों की आवाज। नचिकेता ताल की गहराई भी है रहस्य। बांज, देवदार और बुरांश के जंगलों के बीच 2800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित नचिकेता ताल अपने आप में अद्भुत है, और इसकी भी एक कहानी है। एक मान्यता के अनुसार नचिकेता ताल से जुड़ा एक रहस्य यह भी है कि यहाँ झील में देवता स्नान करने आते हैं। कई लोगों के अनुसार रात में झील के आसपास घंटियों का शोर भी सुनाई देता है, जो देवों के आगमन पर बजती हैं। हालांकि इसकी सत्यता का प्रमाण किसी के पास भी नहीं है। रात के समय में यहाँ पर किसी भी प्रकार की ध्वनि निकालना मना है, जिसके बारे में यहाँ के पुजारी बताते हैं कि यहाँ पर देवता स्नान करने के लिए आते हैं, और उनके साथ कई ऐसी शक्तियां भी होती हैं जो सामने दिखाई देने पर जीवित मनुष्य को अपने साथ ले जाती हैं। फिलहाल आज तक यम गुफा कितनी लंबी है यह भी एक पहेली है, क्योंकि जो भी इस गुफा के अंदर गया उसका आज तक पता नहीं चला है। ये जो नचिकेता ताल है ये पुराणों में वर्णित है, और यहाँ पर जो है नचिकेता ऋषि ने जो है यहाँ पर जो है तपस्या की है, और ये बालक के रूप में जो है यहाँ पर जो है छोटे से जो 5 साल का जैसा बालक था, उन्होंने जो है यहाँ पर जो है तपस्या की थी, और उनके पिताजी ने जो है उनको कहा था कि उनको आपको जो हम यमराज को देंगे, कुछ मांग की थी उन्होंने अपने पिताजी से। तो काफ़ी चर्चित पर्यटक स्थल है। साथ ही में जो है चौरंगी खाल जो है यहाँ पर गुरु चौरंगनाथ जी का मंदिर है, और यहाँ से जो है श्रद्धालु जो है 3 किलोमीटर नचिकेता ताल को जाते हैं, और वहाँ पर जो है कम से कम जो है एक बहुत बड़ी तालाब है जिसकी चौड़ाई लंबाई जो है लगभग जो है आधा किलोमीटर है। तो यहाँ पर नचिकेता ऋषि ने तपस्या की है, और कठोपनिषद में भी लिखा हुआ है इसमें कि आप जो है जो भी श्रद्धालु अगर कठोपनिषद पढ़ते हैं तो उसमें साफ लिखा हो कि नचिकेता ने जो है क्या क्या किया है, क्या इसके बारे में किया है। इसके जो उनके पिताजी ने उन्होंने कहा कि हम तुम्हें जो है यमराज को देंगे। तो नचिकेता ऋषि जो है वो यमराज की ढूंढ करते करते नचिकेता ताल पहुँचे, जो आज जो है काफ़ी फेमस है। उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है, और देवभूमि की हर एक जगह की मान्यताएं और कहानियां हैं, जिसका वर्णन कई शास्त्रों में भी किया गया है। नचिकेता ताल और वहां मौजूद गुफा की सच्चाई क्या है, इसे लेकर कुछ कह पाना आसान नहीं है, लेकिन अगर शास्त्रों में जिक्र किया गया है तो कुछ तो बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।